माया एक ऐसी लड़की थी जिसे जंगल से बहुत प्यार था। वो जंगल की कहानियां सुनते सुनते बड़ी हुई थी। उसके पिता, जो एक मशहूर शिकारी थे, ने उसे जंगल के तरीके सिखाए। उन्होंने उसे जानवरों को ट्रैक करना सिखाया और सभी जीवों का सम्मान करना सिखाया। माया बहादुर और तेज थी। वो घने जंगल में भी हिरण को देख सकती थी और बिना डरे बाघ के निशान पर चल सकती थी। बहुत से गांव वाले उसकी मदद मांगते थे। उन्हें अपने जानवरों की रक्षा के लिए उसके कौशल की जरूरत थी। एक दिन माया के गांव में एक यात्री आया। वह यात्री बहुत ही रहस्यमय था और उसके पास अनगिनत कहानियां थीं। उसने गांव वालों को एक रहस्यमय गुफा के बारे में बताया, जो जंगल में बहुत गहरे छिपी हुई थी। उसकी बातें सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। यात्री ने बताया कि गुफा तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन और खतरनाक था। वहां जाने के लिए बहुत साहस की जरूरत थी। किंवदंती थी कि गुफा के अंदर प्राचीन खजाने छिपे हुए हैं, जिनमें सोने के सिक्के, हीरे और अनमोल रत्न शामिल थे। यह खजाना सदियों से किसी ने नहीं देखा था, लेकिन वहां खतरा भी था। एक खूंखार शेर ने गुफा को अपना घर बना लिया था। शेर की दहाड़ सुनकर ही लोग डर जाते थे। माया के अंदर एक सिहरन दौड़ गई। वह जानती थी कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन उसका दिल रोमांच के लिए धड़क रहा था। वो एडवेंचर चाहती थी और उस गुफा को खुद देखना चाहती थी। माया ने ठान लिया कि वह इस चुनौती को स्वीकार करेगी। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी और उससे विनती की कि वो ना जाए, क्योंकि यह बहुत खतरनाक था। लेकिन माया के मन में एक अलग ही जोश था। लेकिन माया ने अपना मन बना लिया था। उसने ठान लिया कि वह इस यात्रा पर जरूर जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने हिम्मत जुटाई, अपने धनुष और बाण तैयार किए और अपने साथ कुछ जरूरी सामान भी लिया। वह पूरी तरह से तैयार थी और जंगल के बीचों बीच निकल पड़ी। माया का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। वह जानती थी कि यह यात्रा उसकी जिंदगी बदल देगी। सफर लंबा और थका देने वाला था। माया ने यात्री के बताए रास्ते पर चलते हुए जंगल के अपने ज्ञान का उपयोग करके अपना मार्गदर्शन किया। वो जानती थी कि पेड़ों की भाषा कैसे पढ़ी जाती है और जानवरों की उपस्थिति को कैसे महसूस किया जाता है। कई दिनों के बाद वह उसे मिल ही गई। गुफा पर छाया पड़ी हुई थी और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। माया अपने दिल को अपनी छाती में धड़कते हुए महसूस कर सकती थी। वो जानती थी कि वो अकेली नहीं है। माया ने एक गहरी सांस ली और सावधानी से गुफा में कदम रखा। हवा भारी और ठंडी हो गई। नम मिट्टी की गंध और कुछ जंगली उसकी नासिका में भर गया। वो अपनी ही सांसों की आवाज को अपने चारों ओर गूंजते हुए सुन सकती थी। फिर उसने सुना एक धीमी गड़गड़ाहट, गहरी और खतरनाक, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। माया जम गई। उसका हाथ सहज ही उसके तरकश में रखे एक तीर तक पहुंच गया। वो जानती थी कि उसे शेर की मान मिल गई है। धीरे धीरे सावधानी से माया आगे बढ़ी। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज हो रही थी। गुफा की दीवारें ठंडी और नम थीं और हर कोने में अंधेरा छिपा हुआ था। माया ने अपने चारों ओर देखा, हर आवाज को ध्यान से सुनते हुए। गुफा एक बड़े कक्ष में खुल गई। यह कक्ष विशाल और भव्य था, जैसे किसी प्राचीन महल का हिस्सा हो। उसकी आंखें धीरे धीरे अंधेरे में समायोजित हो रही थीं। छत में एक छेद से सूरज की रोशनी आ रही थी, जो एक भयानक दृश्य को रोशन कर रही थी। ये रोशनी एकमात्र चीज थी जो इस अंधेरे में उम्मीद की किरण की तरह लग रही थी। एक शानदार शेर, जिसका अयाल सुनहरे मुकुट जैसा था, कक्ष के केंद्र में सोया हुआ था। उसकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी कि माया की आंखें उस पर से हट नहीं रही थीं। माया की सांस उसकी गर्दन में ही अटक गई। उसकी आंखें शेर की हर हरकत पर टिकी हुई थीं, जैसे कि वह किसी भी पल जाग सकता था। शेर इतना बड़ा था जितना उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी विशालता और ताकत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। उसकी मांसपेशियां नींद में भी उभरी हुई थीं। यह स्पष्ट था कि यह जानवर किसी भी समय जाग सकता था और अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन कर सकता था। उसके पंजे खंजर की तरह तेज, अभिम्यान किए हुए थे। माया ने सोचा कि अगर यह शेर जाग गया तो क्या होगा। माया जानती थी कि उसे बहुत सावधान रहना होगा। उसकी हर हरकत को सोच समझकर करना होगा ताकि शेर को कोई संदेह न हो। एक गलत कदम और जानवर निश्चित रूप से जाग जाएगा। माया ने अपने कदमों को और भी हल्का कर लिया, जैसे कि वह हवा में चल रही हो। उसकी आंखें शेर पर टिकी रहीं और उसके दिल की धड़कनें गुफा की दीवारों से टकरा रही थीं। माया अब पीछे नहीं हट सकती थी। वो बहुत दूर आ चुकी थी।
उसे शेर के पार जाने का रास्ता खोजना ही होगा। उसने कक्ष को देखा। उसकी निगाहें बचने के रास्ते तलाश रही थीं। वहां गुफा के सबसे दूर उसने एक संकरा रास्ता देखा। अगर वो शेर को जगाए बिना बस उस तक पहुंच सके। माया के दिमाग में एक विचार कौंधा। वो धीरे धीरे अपने थैले में पहुंची और उसमें से सूखा हुआ और नमकीन ठीक किया हुआ मांस का एक टुकड़ा निकाला। अपनी सांस रोककर उसने मांस को गुफा के प्रवेश द्वार की ओर उछाल दिया। गंध तीखी और आकर्षक हवा में तैर गई। शेर हिल गया। उसकी नथुनें फड़क उठी। गुफा के भीतर की हवा में कुछ ऐसा था जिसने उसकी इंद्रियों को सतर्क कर दिया। उसने अपना सिर उठाया, हवा में सूंघते हुए। उसकी आंखें गुफा के अंधेरे को चीरती हुईं, हर कोने को बारीकी से देख रही थीं। माया ने अपनी सांस रोक रखी थी। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। उसकी आंखें शेर पर टिकी हुई थीं, हर हरकत को ध्यान से देख रही थीं। शेर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसकी आंखें अब पूरी तरह से खुली हुई थीं। उसकी मांसपेशियां तनाव में थीं, जैसे कि किसी भी पल हमला करने के लिए तैयार हो। ऐसा लग रहा था कि वो माया को भूल गया है। उसका ध्यान पूरी तरह से मांस की गंध ने अपनी चपेट में ले लिया था। शेर ने अपनी नाक को हवा में उठाया और मांस की गंध का पीछा करने लगा। जैसे ही शेर गुफा के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा, माया ने अपना मौका देखा। उसने महसूस किया कि यह उसका एकमात्र मौका था बच निकलने का। वो कक्ष के उस पार दौड़ी। उसके कदम गुफा के फर्श पर खामोश थे। हर कदम के साथ उसकी उम्मीदें बढ़ती जा रही थीं, लेकिन डर भी उसके साथ साथ चल रहा था। जैसे ही शेर हताशा में दहाड़ा, उसे उस चाल का एहसास हुआ जो उसके साथ खेली गई थी। माया ने अपनी गति बढ़ा दी और संकरे रास्ते से फिसल गई। शेर की दहाड़ें उसके पीछे गूंज रही थीं। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गुफा के बाहर की रोशनी अब उसके सामने थी और उसने अपनी पूरी ताकत से दौड़ लगाई। रास्ता माया को गुफा प्रणाली में और गहराई तक ले गया। वो मोड़ और घुमावों से होकर निकली। उसका दिल अभी भी शेर के साथ उसकी नजदीकी मुठभेड़ से तेजी से धड़क रहा था। अंत में वो अंधेरे से निकलकर सूरज की रोशनी से नहाई एक छिपी हुई घाटी में आ गई। उसने कर दिखाया था। उसने अपने डर का सामना किया था और जंगल के राजा को मात दे दी थी। जैसे ही वो गांव वापस आ रही थी, माया जानती थी कि वो इस एडवेंचर की याद हमेशा अपने साथ रखेगी। जब माया गांव लौटी तो उसका स्वागत एक हीरो की तरह किया गया। उसकी कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे एक कुशल और साहसी शिकारी के रूप में उसकी प्रतिष्ठा और मजबूत हो गई। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि माया ने प्रसिद्धि से कहीं अधिक मूल्यवान कुछ हासिल किया था। उसने सीखा था कि सच्ची बहादुरी डर के अभाव में नहीं, बल्कि उसका सामना करने की क्षमता में होती है। और उसने पाया था कि कभी-कभी सबसे बड़े खजाने गुफाओं या संदूकों में नहीं, बल्कि किसी के अपने दिल की गहराई में पाए जाते हैं।